विपक्ष का गठबंधन बन तो गया है, 26 पार्टियां इसमें शामिल तो हो गई है, लेकिन ये चलेगा कब तक? क्या विपक्ष यह गठबंधन विपक्ष का जो गठबंधन बना है ये 2024 लोकसभा चुनाव तक ठीक से चल पाएगा या यह पहले ही टूट जाएगा? क्योंकि इस गठबंधन का राह आसान नहीं है। इसकी राह में रोड़े ही रोड़े भरे पड़े हैं। जनता के मेहनत की कमाई से, जनता के पसीने की कमाई से, उनके दिए हुए पैसे से ये नेता लोग चार्टर्ड प्लेन में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर में उड़ रहे हैं, जगह जगह मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन इतना खर्चा करने के बाद, इतना मेहनत करने के बाद भी इस गठबंधन के नेता आपस में संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। सबके मन में चिंता है। कैमरे के सामने ये लोग हंसकर फोटो तो खिंचवा लेते हैं, लेकिन अलग अलग जब ये लोग बाहर निकलते हैं तो सबके चेहरे पे तनाव होता है। कोई गुस्सा कर पहले भाग जाता है, तो कोई कुछ और ही राग अलापता है। किसी को गठबंधन का नाम पसंद नहीं आता है, अपने गठबंधन का नाम इंडिया रखने पर किसी को नेता को आपत्ति है, तो कोई नेता अपने मुद्दे पर, उसके जो मुद्दा है उस पे बात नहीं हुई है, इसके लिए रूठ जाता है। और जब शुरुआत से ही इतनी लड़ाई है तो असल परीक्षा अभी आगे बाकी है। आगे अभी सीटों का बंटवारा होना है, जो सबसे ज्यादा टेढ़ी खीर है। कौन कहां से लड़ेगा, इस पर सहमति बनाना काफी मुश्किल काम है। इसके अलावा इस गठबंधन का कोऑर्डिनेटर कौन होगा, उसके बाद इसका मुख्य चेहरा कौन होगा, पीएम कौन बनेगा, इन तमाम चीजों पर अभी अग्नि परीक्षा होनी बाकी है। और उससे पहले ही गठबंधन के सदस्यों में टकराव हो रहा है। अब विपक्षी गठबंधन के सामने क्या क्या मुश्किलें आ सकती है, कैसे ये गठबंधन 24 के चुनाव से पहले टूट भी सकता है, विस्तार से इस पर वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, जनता जंक्शन देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। जिस प्रकार से 26 पार्टियां जो कभी आपस में लड़ती रहती थी, अब एक साथ आ गई हैं। नेताओं को लगा कि हम लोग आपस की दुश्मनी भुलाकर एक साथ आ जाएंगे। जितने भी हमारे समर्थक है, कार्यकर्ता है, वोटर है, ये सारे लोग भी हमारे पीछे पीछे इसी बात को मान लेंगे। लेकिन विपक्षी दलों के शीर्ष नेताओं का ये सोचना एकदम गलत साबित हुआ। नेता जैसा सोच रहे हैं, ग्राउंड स्तर पर ऐसा हो नहीं रहा है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण बिहार है। बिहार के राजद के साथ जदयू की दोस्ती, तेजस्वी के साथ नीतीश की दोस्ती, जदयू के कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं आ रहा है, वो इसे पचा नहीं पा रहे हैं। जदयू के विधायकों को इस दोस्ती से दिक्कत है, जदयू के एमएलसी सांसदों को इस दोस्ती से दिक्कत है। क्योंकि ये विधायक, सांसद, एमएलसी जदयू के जो कार्यकर्ता हैं, कभी इस नाम पर जदयू के साथ खड़े थे, इस नाम पर जदयू के लिए वोट मांग रहे थे कि बिहार को जंगल राज से बचाना है, बिहार को भ्रष्टाचारी लोगों से बचाना है। और आज उसी पार्टी के गोद में नीतीश कुमार चले गए हैं। उसी पार्टी के साथ ये लोग खड़े होकर हंस-हंस कर फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये चीज़ समर्थकों को पसंद नहीं आ रहा है। इसके बाद जो सबसे बड़ी लड़ाई है, जिसकी चिंता सारे नेताओं को है, वो है सीट का बँटवारा। अब पूरे देश भर से अलग-अलग पार्टियाँ एक साथ आएँगी, तो ऐसी कई पार्टियाँ हैं जो हर राज्य में चुनाव लड़ रही हैं। कई ऐसी पार्टियाँ हैं जो एक से ज़्यादा राज्यों में चुनाव लड़ रही हैं। ये लोग आपस में सीटों का बँटवारा कैसे करेंगे? एक सीट पर जब कई पार्टियाँ दावा करेंगी, तो आपसी सहमति कैसी बनेगी कि कौन सीट पर कौन चुनाव लड़ेगा और कौन वहाँ से त्याग करेगा, कौन अपनी दावेदारी को छोड़ेगा? इसके लिए समीकरण कैसे बनेगा, क्या समझौता होगा, इसके लिए किसको क्या लालच दिया जाएगा? ये अपने आप में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है। कांग्रेस कह रही है कि वो 350 सीटों पर लड़ेगी, लेकिन कांग्रेस की अभी मात्र 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार है और इन 4 राज्यों में 350 सीट तो पूरी हो नहीं जाएँगी। तो इसका मतलब दूसरे-दूसरे राज्यों में कांग्रेस अधिक सीटों पर लड़ने की कोशिश करेगी, अधिक सीटों का डिमांड करेगी। मुख्य तौर पर इस विपक्षी गठबंधन में जितने बड़े राज्यों की पार्टियाँ शामिल हुई हैं, इसमें बिहार, बंगाल, झारखंड, यूपी और महाराष्ट्र की पार्टियाँ हैं। बिहार में 40 सीट है, बंगाल में 42 सीट है, झारखंड में 14 सीटें हैं, यूपी में 80 और महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। अब यहाँ पर आलम यह है कि कांग्रेस के साथ जो-जो पार्टी गठबंधन में शामिल है, ये सभी पार्टियाँ अपने-अपने राज्यों में कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है। तो कांग्रेस के लिए ये लोग अपना सीट छोड़ेंगे कैसे? कैसे ये लोग सीटों का बँटवारा करेंगे? कांग्रेस 350 सीटों पर कैसे लड़ सकेगी? ये एक बड़ा सवाल है। सीटों के बँटवारे के लिए 11 सदस्यीय कमेटी बना दी गई है, लेकिन क्या ये 11 सदस्य मिलकर 26 पार्टियों को मनाने में सफल हो जाएँगे? क्या इन पार्टियों को अलग-अलग राज्यों में आपसी टकराव इनके बीच नहीं होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसको सुलझाना कहीं से भी आसान नहीं लगता है। इसके अलावा एक और बड़ा रोड़ा इस गठबंधन के लिए है, वो है संयोजक का पद, कोऑर्डिनेटर का पद। सबसे पहले माना जा रहा था कि नीतीश कुमार इसके संयोजक बनेंगे, लेकिन अब दिख रहा है कि सोनिया गांधी इसकी संयोजक बन सकती है, क्योंकि दूसरे मीटिंग से, बेंगलोर में जो मीटिंग हुआ, उसमें अचानक से सोनिया गांधी इस गठबंधन के लिए सक्रिय हो जाती हैं। और यही कारण है कि नीतीश कुमार बेंगलुरु से नाराज होकर वापस लौटे हैं। नीतीश को गठबंधन के नाम से भी शिकायत है। तो जो आदमी इस गठबंधन की नींव रखता है, इसके साथ वो घूम-घूम कर कई महीनों तक मेहनत करता है, उसी को अब साइड कर दिया जा रहा है। ये भी गठबंधन में टूट की वजह बन सकती है। सबसे बड़ा रोड़ा पीएम का चेहरा भी है। यहाँ आते-आते गठबंधन टूट जाने का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि इसमें जितनी भी पार्टियाँ शामिल हैं, सबके नेता अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में ही देखते हैं। बाकी देखना है गठबंधन आगे कैसे चलता है।
क्या कुछ आगे होता है। बाकी आप लोगों को क्या लग रहा है, अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जनता जंक्शन देख रहे थे आप, बहुत बहुत धन्यवाद।